हाँ भाई, हमारा कानून बायस्ड है, हमारा कानून पक्षपात करता है, भेदभाव करता है, और क्यों ना करे। जैसा कानून में लिखा होगा वैसा इम्प्लीमेंट होगा। आप लोग कई बार क्या करते हो, आप कोर्ट की गलती निकालते हो। इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने कानून ये सब बनाया है। और ये इस टॉपिक पे मेरा पहला वीडियो है, जिसपे हम आने वाले वीडियो में और भी जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कानून की जो बायसनेस है वो सामने आती है, किस तरीके से प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर के नाम पे सरकार अलग अलग कानून बनाती है और किसी एक तबके को उठाने के लिए दूसरे को दबा दिया जाता है। ऐसा ही केस अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में आया था 2022 में ही, जो कि प्रदीप शर्मा वर्सेस दीपिका शर्मा। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर वाइफ का किसी के साथ छुटपुट अफेयर हो जाता है तो वो लिविंग इन अडल्टरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। यानी हस्बैंड की लाइबिलिटी है कि अपनी वाइफ को जो मेंटेनेंस देनी है, जो पैसा देना है, वो उसको देना पड़ेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि जिस रिलेशनशिप की ये बात चल रही है, जो छुटपुट रिलेशनशिप है वाइफ का, अगर वो किसी के साथ होता है तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ साल पहले हुआ था। वो ऐसा होना चाहिए कि जब वो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए कोर्ट में आती है तो उस टाइम के आसपास का वो रिलेशन होना चाहिए। यार, लिविंग इन अडल्टरी हस्बैंड के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी में इज सपोज टू बी डिफेंस। और लिविंग इन अडल्टरी एक ऐसी चीज है जिसको प्रूव करना हमारे देश में इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, फॉर द बेसिक रीजन कि अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है, कोई फोटोग्राफी के एविडेंस है, तो भी आप उसको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऑब्सीन फोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफ्स को आप यूज करते हो तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है। तो हस्बैंड अगर ऐसी कोई चीज यूज भी करता तो उसके खिलाफ एक और एफआईआर खड़ी हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है केरला हाईकोर्ट का 2003 का, जिसमें एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगी। हस्बैंड ने बोला कि नहीं, वाइफ का तो किसी और के साथ रिलेशनशिप है, तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। कोर्ट ने वलस राजन वर्सेस सरस्वती के केस में पहली बार डिसाइड किया कि हाँ, वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलने चाहिए बिकॉज शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। जो दोनों के बीच में लीगल डिस्प्यूट हो चलता रहा, कुछ टाइम बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद वाइफ ने ऑब्वियसली एक और काम किया, उसने एक और पिटीशन फाइल की ये बोल के कि मैं पहले तो लीगली वेडेड वाइफ थी, अब मैं डाइवोर्स्ड वाइफ हूं, तो अब मुझे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। हस्बैंड ने वो लड़ाई केरला हाईकोर्ट तक लेके गया, लेकिन केरला हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, वाइफ बिल्कुल ठीक कह रही है कि अगर वो पहले लीगली वेडेड वाइफ थी और उसको मेंटेनेंस नहीं मिली, तो अब क्योंकि वो डाइवोर्स्ड वाइफ है तो उसको जो उसका मेंटेनेंस का अधिकार है उसको मिलना चाहिए। यार, एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आज की तारीख में ये कानून का जो लेकुना है, अगर इसका मिसयूज होता है, तो कोई भी लड़की जिसका अफेयर है, अगर वो डाइवोर्स लेती है और जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है, तो भी उसके हस्बैंड की, यानी जो प्रीवियस एक्स हस्बैंड है, जब तक वो लड़की दोबारा शादी नहीं करेगी तब तक एक्स हस्बैंड की ये लाइबिलिटी है कि वो उसको मेंटेनेंस दे। और 125 सीआरपीसी के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि जो दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको कहीं कंसिडर करना चाहिए। 1973 में जब ये कानून बना तो उस टाइम सबसे बड़ी चीज थी कि इसको बनाया था उन लेडीज के फेवर में, उन औरतों के फेवर में कि जिन लेडीज को उसके हस्बैंड मार पीट के भगा देते थे, मेंटेनेंस नहीं देते थे, या फिर डाइवोर्स हो जाता था और ना तो उसके जो माँ बाप हैं लड़की के वो उसको सपोर्ट करते और ना हस्बैंड सपोर्ट करता था। तो गरीब से गरीब लड़की के लिए ये कानून बना। लेकिन इसका मिसयूज कैसे हो रहा है कि आज की तारीख में गरीब लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ाई करें। और जो लोग, जिस तबके के लोग इसको यूज कर रहे हैं, उसमें एजुकेटेड लेडीज जो हैं वो सबसे आगे हैं। उनके पास इतना पैसा होता है कि वो लॉयर भी एंगेज कर सकें, वो कोर्ट का खर्चा भी उठा सकें, वो टाइम भी डिवोट कर सकें, वो गूगल पे जाके सर्च भी कर सकें हम क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इतनी एजुकेटेड लड़कियां जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो खुद कमा सकती हैं, वो इस कानून का यूज करती हैं हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो गवर्नमेंट की है, क्योंकि सोसाइटी के टाइम के साथ कानून बदलना चाहिए, जो कि आज की तारीख में गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि भैया अगर हमने इस कानून को बदल दिया तो हमारे वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अरे, वोट बैंक के चक्कर में जो सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, जो कोर्ट के अंदर जो केसेस बढ़े जा रहे हैं, जहां आपको जो जजेस की सैलरी है, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको कौन बियर करेगा? जो टाइम वेस्ट होता है लोगों का उसको कौन कंपनसेट करेगा? आज की तारीख में अगर एक कोर्ट केस की बात करो तो कम से कम 6 से 8 साल लगते हैं कि कोर्ट केस को खत्म होने के लिए। और 6 से 8 साल तक की जो लड़ाई है ना, वो बहुत 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 बुरी है। और इस 6 से 8 साल में जो आपका बस बेस्ट टाइम है वो निकल जाता है। अगले वीडियोस में हम फिर बात करेंगे कुछ इस तरीके के टॉपिक पे, कुछ इस तरीके के लॉ के ऊपर, जिसके अंदर जो लॉ है उसके बायसनेस उभर के सामने आती है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोर्ट को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट की कोई गलती नहीं है। जैसा कानून होगा वैसा कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करेगा।